जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन दी जाती है। यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो या यूपीएसआई स्टेनो का पेड बैच शॉर्ट हैंड से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन। 5 सेकंड बाद यह डिक्टेशन आपको 3 बार बोली जाएगी। पहले 70 की स्पीड से, उसके बाद 80 और उसके बाद 90 शब्द की गति से बोली जाएगी। जो जो भी साथी आज डिक्टेशन लिखने के लिए नए आए हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की डिक्टेशन कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं, बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है जो 2014 से पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं, सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे अपना अस्तित्व बचाने की हार हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या ने चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से
लूट पीट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने का विचार किया जाए। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों की सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया। स्टॉप। चलिए दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। यह एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं, सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू, सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार हैं। वे
अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या ने चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लूट पिट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार का विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं। स्टॉप। दोस्तों, अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अंतिम बार 90 शब्द प्रति मिनट आपको बहुत ध्यान से डिक्टेशन लिखना है। रेडी, स्टार्ट। आखिरकार नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के नियम अधिसूचित कर दिए गए। अच्छा होता कि यह कानून और पहले अमल में आ जाता, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक को दिसंबर 2019 में ही संसद की स्वीकृति मिल गई थी। इतनी देरी से इस कानून को लागू करने का एक कारण उसका बड़े पैमाने पर विरोध किया जाना दिखता है। यह विरोध इस शरारत भरे दुष्प्रचार की देन था कि यदि यह कानून लागू हुआ तो देश के मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। इस दुष्प्रचार में कथित सिविल सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि कई राजनीतिक दल भी शामिल थे। वे जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को भड़काकर उसे सड़कों पर उतार रहे थे, जबकि इस कानून का किसी भी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं। वास्तव में यह नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। इस कानून के तहत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में पंथ मजहब के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जानी है जो 2014 के पहले भारत आ चुके हैं। यह
एक तथ्य है कि अफगानिस्तान हिंदुओं सिखों से करीब करीब खाली हो चुका है और पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में हिंदू सिख और अन्य अल्पसंख्यक बुरी तरह उत्पीड़न का शिकार है। वे अपना अस्तित्व बचाने की हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके सामने जान गंवाने, पलायन करने या ने चाहते हुए भी इस्लाम स्वीकार करने के अलावा और कोई उपाय नहीं। यह समय की मांग है कि 2014 के बाद भी तीनों पड़ोसी देशों से लूट पीट कर भारत आए प्रताड़ित लोगों को राहत देने पर विचार किया जाए। सीएए लागू होने के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करने वालों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। दिल्ली की नाक में दम करने वाले शाहीन बाग सरीखे किसी धरने को सहन नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ उन राजनीतिक दलों को धिक्कारा जाना चाहिए जिन्होंने इस कानून के विरोध के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का काम किया। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कुछ राजनीतिक दलों ने किस तरह ओछी राजनीति की, इसका प्रमाण यह है कि कुछ राज्य सरकारों ने विधानसभा में उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किए। वोट बैंक की सस्ती और गंदी राजनीति के चलते संघीय ढांचे के खिलाफ यह काम जानबूझकर इसके बाद भी किया गया कि किसी को नागरिकता देने में राज्य सरकारों की कहीं कोई भूमिका नहीं। यह केंद्र के अधिकार वाला विषय है। यह समझ आता है कि कोई यह मांग करे कि मानवीय आधार पर तीनों पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ अन्य को भी नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में लाया जाए, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं कि जब तक ऐसा कुछ नहीं होता तब तक किसी को भी नागरिकता देने की पहल का विरोध किया जाए। यह विरोध अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं। स्टॉप। दोस्तों, इसी तरह से आपको आउटलाइन की प्रैक्टिस करनी है और डेली आपको सुबह 8 बजे लाइव डिक्टेशन जरूर लिखना है। सबसे पहले 70 की स्पीड से बोलेगा, उसके बाद जब 80 की स्पीड से मैटर बोलेगा तो जो 70 के शब्द में आपके शब्द नहीं छूटे, हो सकता है कि 80 की स्पीड से आप लोग मैटर लिखेंगे तो थोड़े कम छूटेंगे। फिर 90 की स्पीड से लिखोगे तो जो 80 में आपसे छूटे थे वो 90 की स्पीड में आप उनको कवर कर लोगे। और आउटलाइन आप देख सकते हैं, वीडियो को पोस्ट करके आउटलाइन की प्रैक्टिस करके उसके बाद में आपको डिक्टेशन लिखना है डेली। और टेलीग्राम पे तो जरूर जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। स्टेनो विद वसीम सर्च करके सभी लोग टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों।